जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई जो सुने ये ज़मीन पे तू है रह रहे हैं तुम लोग तो तुम जो हो ज़मीन पे रह रहे हो तो इसके ऊपर पूरा न्यायालय का काम मेरा है ना, मैं दूंगा फैसला जो भी करना है वो। इसलिए इसके ऊपर लगाम लगा दी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि भाई सुने इनको ये बाहर है, तेरे क्षेत्र में नहीं आते हैं ये, ठीक है, तेरा क्षेत्र जो देखना है तुझे न्याय करने का वो और बाकी मामलों में देख, इनके साथ छेड़खानी मत कर। ऐसा कुछ चैनबाजी करता था जा करके, दादागिरी किया करता था परिषद के सदस्यों के साथ। अब ये बहुमत से ही फैसला देती थी परिषद, तो गवर्नर जनरल एक रह गया, अब वो 1 को तो अपने अंडर कर लिया, 2 हो गए, तो अब 3 और बचे ना, तो 3 उसका फैसला नहीं मानते थे। तो इसने क्या किया, गवर्नर जनरल ने वहाँ पर ब्रिटिश संसद में कि भाई जो है ना सदस्यों को कम करो यार, मेरी शक्ति को तो बढ़ाओ। यानी कि गवर्नर जनरल ने कहा कि फिर मेरी बात कौन मानेगा, नियम मैं अगर बनाऊंगा वहाँ पर तो मेरी बात भी तो माननी चाहिए। ये दूसरे नट जाएंगे कि हम ये फैसला नहीं करेंगे, ये निर्णय हम नहीं करेंगे, तो फिर एक व्यक्ति को हटाओ, 3 ही रखो इसके अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेटलमेंट एक्ट 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इन दोनों के बारे में अच्छे से विस्तार से हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप निश्चिंत होकर के देखिए। ये किन के लिए है, ऑल इंडिया एग्जाम्स, कोई भी परीक्षा हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, पर्सन पढ़ते हैं इसमें से, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि सेटलमेंट एक्ट 1781 क्या था, ये क्यों लाया गया था। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्ट लाया गया था ना, ये 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट था। देखिए 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, उसमें कुछ कमियां रह गई थी। कमियां क्या रही थी, कलेक्टर का काम जो है जज कर रहा है, जज का काम कलेक्टर कर रहा है, ऐसे दूसरे पता ही नहीं चल रहा था इनको, कोई किधर भग रहा है कोई किधर भग रहा है, अपने अपने कामों का पता ही नहीं चल रहा था। काम बांटा गया था इसके अंदर कि भाई तेरे को क्या करना है और कलेक्टर को क्या काम करना है, एसपी को क्या काम करना है, जो गवर्नर की परिषद थी उसको क्या काम करना था, जज का काम क्या था, इनको अलग अलग बांट दिया गया। तो सेटलमेंट एक्ट 1721, अब इनके सूत्रों की लड़ाई झगड़ा होने लग गई। कलेक्टर का काम जब जज करेगा तो जज को जाकर कलेक्टर बोल रहा है कि यार तू कैसे काम कर रहा है, या तुम्हें कलेक्ट करना तो मेरा काम है, टैक्स को इकट्ठा करना मेरा काम है। अब कलेक्टर को जो टैक्स का काम दिया गया था उसको जज करने लग गया, यानी कि कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था ना वो पूरा टैक्स इकट्ठा करने लग गया। कलेक्टर को बोल रहा है कि बैठ जा बस तू, मैं कर लूँगा ये काम। तो इनका काम का विभाजन किया गया किसमें, सेटलमेंट एक्ट 1781, ठीक है। तो और भी कई खामियां हैं जो इसके अंदर इसको पूरा किया गया था। देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये जो है सेटलमेंट एक्ट 1781, सबसे पहले इस सेटलमेंट एक्ट में गवर्नर जनरल को एक कानून निर्माण की शक्ति दी गई। कानून निर्माण कहाँ करेगा वो, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों के अंदर गवर्नर जनरल यानी कि जीजी को क्या दी गई, कानून निर्माण की शक्ति दी गई। कानून निर्माण की शक्ति कि तू कानून बना सकता है। कहाँ कहाँ बनाएगा ये कानून, ये कानून बनाएगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, क्योंकि इलाका ये ईस्ट इंडिया कंपनी का इलाका ये था, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा। किसको कानून बनाने की शक्ति दे दी गई, गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को बोला गया कि भाई तू सुन, कानून बनाने की शक्ति मत हम आपको देते हैं, ब्रिटिश संसद इनको ये शक्ति दी। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या दिया, इसके अलावा दिया जैसे जो प्रांतीय न्यायालय हुआ करते थे ना, जैसे गाँव डाणियों में जो पंचायतें होती हैं ना, फैसले किया करते हैं लोग, तो ऐसे प्रांतीय न्यायालय स्थापित किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के अलावा, कलकत्ता के अलावा। जैसे राज्य लेवल के ऊपर, जिला लेवल के ऊपर ये प्रांतीय न्यायालय हुआ करते थे। तो इन प्रांतीय न्यायालयों की जो जज थे ना, न्यायाधीश थे ना, वो गलत फैसला दे दे, किसी को निर्दोष को दंड दे दे, तो उसकी शिकायत किसको करने के लिए बोला गया कि जो जज जो था ना प्रांतीय न्यायालय, उस जज की दूसरे की शिकायत किसको करनी पड़ेगी, गवर्नर जनरल को।
कि ये जो है ना, ये आपका प्रांतीय न्यायालय के जज है ना, ये दूसरा मान रहे हैं, ये छेड़खानी करता है। तो इसकी शिकायत किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल को। तो प्रांतीय न्यायालयों की अपील, प्रांतीय न्यायालयों की अपील किसको सौंपी गई? प्रांतीय न्यायालयों की अपील किसको? गवर्नर जनरल को। इसके अलावा और क्या हुआ कि 5000 जो पाउंड है ना, 5000 पाउंड, इसकी जो राशि का जो गफला हुआ करता था ना, गफला 5000 पाउंड की जो राशि, यानी कि अब अगर हम बात करें तो 5 या 6 लाख रुपए के बीच का मामला था ये। 5 या 6 लाख रुपए का बीच का मामला कहाँ पर इसको देखा जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में नहीं था, इसको ब्रिटेन में देखेंगे। बोलो कहाँ देखना है? ब्रिटेन में। तो ये 5000 पाउंड मामला जो है ये कहाँ दे दिया गया है? इसको कन्वर्ट कहाँ दे दिया, यानी कि ट्रांसफर कहाँ दे दिया इसका मामला ब्रिटेन में होगा, ब्रिटेन में। एक ये हुआ। फिर एक तो गवर्नर परिषद, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, गवर्नर परिषद और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के कार्य क्षेत्रों को अलग अलग कर दिया गया कि तेरे को क्या काम करना है, सुप्रीम कोर्ट को क्या काम करना है। ये जो गवर्नर परिषद और प्लस में सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र अलग अलग किए गए कि दोनों है ना, ये अलग अलग काम करो आप। इनको काम दे दिया, कहने का मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट का काम अलग दे दिया कि तेरा काम न्यायालय का है, न्याय कर तू। और गवर्नर परिषद के जो सदस्य हुआ करते थे, 4 सदस्य, इनको काम अलग दे दिया। इसके अलावा काम कैसे बांटा गया इनका बांटा ऐसे गया कि जैसे ये जो है गवर्नर, ये सुप्रीम कोर्ट जो था ना, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर? कलकत्ता में। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए जो निदेशक मंडल बनाया गया था ना, उसके अंदर ही तो ये हुआ था। पिछली वीडियो देखना आप, उसमें आपको सब समझा रखा है, समझ में आ जाएगा एकदम क्लियर। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसका टैक्स का अधिकार छीन लिया गया, टैक्स अधिकार छीना किसका? सुप्रीम कोर्ट का, कि भाई सुन, तू जो है ये टैक्स यानी कि राजस्व इकट्ठा मत किया कर, ये काम कलेक्टर का है, वो खुद कर लेंगे, राजस्व विभाग है वो खुद कर लेगा, तेरा काम ये नहीं है, तू पंच मत बन बीच में। एक दूसरे के छीन लिया इसको है। अब इसका जो है पार्टीबाजी ये सब हुआ करते थे ना, वो बंद कर दिया। इसके अलावा जो परिषद है ना, ये गवर्नर परिषद को इसके कार्य क्षेत्र से अलग कर दिया गया। परिषद को कोर्ट के क्षेत्र से अलग, कार्य क्षेत्र से अलग, कार्य क्षेत्र से बाहर कर दिया। बाहर का मतलब कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र था, ये कौन सा था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसके सारे मामले कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा, न्यायालय का संबंधित। तो ये जो है ना परिषद, इसके सदस्य वहीं रहेंगे ना, जमीन तो वही है। कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई जो सुने, ये ज़मीन पे तू है, रह रहे हैं तुम लोग तो तुम जो ज़मीन पे रह रहे हो, तो इसके ऊपर पूरा न्यायालय का काम मेरा है ना, मैं दूंगा फैसला जो भी करना है वो। इसलिए इसके ऊपर लगाम लगा दी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि भाई सुने, इनको ये बाहर है, तेरे क्षेत्र में नहीं आते हैं ये, ठीक है। तेरा क्षेत्र जो देखना है तुझे न्याय करने का, वो और बाकी मामलों में देख, इनके साथ छेड़खानी मत कर। ये कुछ चैनबाजी करता था, जा करके दादागिरी किया करता था परिषद के सदस्यों के साथ। तो ये कुछ मामला था, ये कुछ पॉइंट है जो मोस्ट पॉइंट है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप कोई नया पॉइंट दिखे उसको अपने नोट्स में या आपकी जो किताब है उसमें लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आता है 1783 का फोक्स इंडिया बिल। अब ये फोक्स इंडिया बिल मैं आपको यहाँ पर डालने वाला नहीं हूँ, ये वीडियो स्पेशल बना रखी है आपको। इस वीडियो में पूरा का पूरा निचोड़ दे दिया गया है कि फोक्स बिल क्या था और ये क्यों फाड़ दिया गया ब्रिटेन की संसद
में ब्रिटेन की सरकार क्यों गिर गई, लॉर्ड नाथ सरकार कैसे गिर गई, और जो विलियम पिट है उसकी सरकार कैसे बनी है। तो विलियम पिट जो आया है, अब इसके बाद में विलियम पिट का ही जो अधिनियम चलेगा, पिट्स इंडिया एक्ट, वो हम देखते हैं। इसमें पूरा का पूरा निचोड़ दे दिया गया है, एकदम बढ़िया समझ में आने वाला है, इस वीडियो को देखो आप। अब हम चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें मैंने आपको बताए रखा है कि जो सम्राट है जॉर्ज तृतीय, जो सम्राट है, उस सम्राट ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र था इसके ऊपर क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। इससे पहले कि जो लॉर्ड नाथ सरकार थी वो इसको 7 व्यापारिक बोर्डों में बांट रही थी, लेकिन सम्राट का कमीशन जा रहा था, इसलिए उसने क्या कर दिया, नॉर्थ सरकार को ही इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि विधायक जो खरीदे गए और स्टैंडिंग कर दी उसने, तो अब वो बहुमत नहीं रहा तो सरकार गिरेगी, अपने आप ही गिरेगी। तो इस प्रकार से ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया विलियम पिट के द्वारा, क्योंकि विलियम पिट जॉर्ज तृतीय जो सम्राट था उसी का ही था आदमी विलियम पिट, तो अब सम्राट कहेगा वैसे ही करेगा। तो ये सबसे पहले यानी कि प्रधानमंत्री अगर बात करें ब्रिटेन का तो कौन था, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन पीएम कौन था, विलियम पिट, उसी के द्वारा ये लाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट, विलियम पिट। इसमें क्या किया गया कि पहली बार, फर्स्ट बार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार जो क्षेत्र है ना उनके ऊपर ब्रिटिश क्राउन का क्या कर दिया, प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया। फर्स्ट बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार, ब्रिटिश क्राउन का अधिकार। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हो गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार जो क्षेत्र थे ना, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार किया करती थी, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, मद्रास है, सूरत है, इन क्षेत्रों को पहली बार किसके अंडर कर दिया गया, सम्राट के अंदर। यानी कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना यशस्वी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी है, सम्राट की है। तो इसके जो भी अधिकार क्षेत्र है ना व्यापारिक, वो सब किसके अंडर आएंगे, सम्राट यानी कि क्राउन के अंडर आएंगे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार क्षेत्र है ना उनके ऊपर पहली बार किसका, यानी कि ब्रिटिश जो सरकार है, क्राउन की जो सरकार है, उसके अधिकार क्षेत्र घोषित कर दिए कि ये जो क्षेत्र है किसके क्षेत्र है, ब्रिटिश क्राउन के क्षेत्र है। समझ में आई। अब देखिए फर्स्ट बार, यानी कि इसी को अगर हम लिखें तो प्रथम बार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्रों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्रों को, अधिकार क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन के अधिकार क्षेत्र घोषित किए गए। ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन का मतलब होता है राजा, ब्रिटिश क्राउन के अधिकार क्षेत्र घोषित। अधिकार क्षेत्र घोषित। ठीक, तो ये है क्या, पहली बार इसका अधिग्रहण कर लिया किसने, ब्रिटिश क्राउन ने। अच्छा, इसका अधिग्रहण कर लिया तो अब गवर्नर जनरल था, उसकी शक्तियों में क्या कर दी गई, वृद्धि की गई। तो गवर्नर जनरल की शक्ति वृद्धि की गई, इसी में शक्ति में वृद्धि। और वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि वो जो इसके सहायक जो संस्था हुआ करती थी गवर्नर परिषद, उसमें 4 सदस्य थे। अब ये बहुमत से ही फैसला देती थी परिषद, तो गवर्नर जनरल एक रह गया। अब वो 3, एक को तो अपने अंडर कर लिया, 2 हो गए, तो अब 3 और बचे ना, तो 3 उसका फैसला नहीं मानते थे। तो इसने क्या किया, गवर्नर जनरल ने वहाँ पर ब्रिटिश संसद में कि भाई जो है ना सदस्यों को कम करो यार, मेरी शक्ति को तो बढ़ाओ। यानी कि गवर्नर जनरल ने कहा कि फिर मेरी बात कौन मानेगा, नियम मैं अगर बढ़ाऊंगा वहाँ पर तो मेरी बात भी तो माननी चाहिए। ये दूसरे नट जाएंगे कि हम ये फैसला नहीं करेंगे, ये निर्णय हम नहीं करेंगे। तो फिर एक व्यक्ति को हटाओ, 3 ही रखो इसके अंदर,
तो इसकी शक्तियों में वृद्धि हेतु 4 सदस्यों की जगह 3 ही कर दिए। 4 सदस्यों की जगह क्या कर दिए? 3 सदस्य कर दिए। 4 सदस्यों की जगह किसमें? 3 सदस्य गवर्नर परिषद में। गवर्नर परिषद में, ठीक भाई। तो गवर्नर परिषद में 4 सदस्यों की जगह कितने कर दिए? 3 सदस्य। और 3 में से भी 1 सदस्य सेनापति नियुक्त कर दिया गया। 1 सदस्य क्या बना दिया? सेनापति, कि भाई 1 सदस्य सेनापति, 2 सदस्य रहेंगे। अब 1 सदस्य को खुद अंडर कर लिया तो वो खुद की भी तो कुछ पावर होगी, ये 2 हो गई, अब 1 की कौन बात मानेगा। इस प्रकार से इनकी सदस्य गवर्नर जनरल की शक्ति में क्या कर दी गई? बढ़ोतरी कर दी गई। अब एक बात और इसी पिट्स इंडिया एक्ट में कि इसको गवर्नर जनरल को भी कोई कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा? भाई ये तो कुछ भी कर देगा ऐसे तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक नियंत्रक मंडल का गठन कर दिया गया। नियंत्रक मंडल यानी कि कंट्रोल बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया कि ये दूसरा कुछ भी कर देगा जादू करके, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया। कंट्रोल का गठन क्यों कर दिया गया? गवर्नर जनरल पर कंट्रोल हेतु। गवर्नर जनरल पर कंट्रोल हेतु। अब इसको भी हम पढ़ेंगे, किसको? ये नियंत्रक मंडल को। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो कार्य थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया। एक व्यापार के काम अलग कर दिए और प्रशासन के काम अलग कर दिए, कि भाई पॉलिटिक्स का काम अलग होगा और व्यापार का काम अलग होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य अलग अलग कर दिए। कौन से अधिनियम में? इसी पिट्स इंडिया एक्ट में। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 काम कर दिए। एक तो था व्यापारिक, वो व्यापारिक जो कर रहा था, पहले एक बोर्ड हुआ करता था जिसका नाम था निदेशक मंडल, यानी कि प्रोप्राइटर्स हुआ करते थे, डायरेक्टर्स हुआ करते थे उसमें, प्रोप्राइटर्स का तो अलग सिस्टम था। व्यापारिक और प्रशासनिक, राजनीतिक काम। तो प्रशासनिक काम अलग हो गए, व्यापारिक काम अलग हो गए। व्यापारिक को कौन देख रहा था? व्यापारिक को देख रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले चला करता था, यानी कि इसी को बोलते थे निदेशक मंडल। निदेशक मंडल ये इसका मुख्य था व्यापार का। और जो प्रशासनिक काम थे वो किसको सौंप दिए गए? नियंत्रक मंडल को, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। इसको संभाल रहा है कौन? नियंत्रक मंडल। इसको ये देख रहा है, इसको हम यहाँ पर लिख दिया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इन दोनों कामों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। यानी कि अब इसके जो है 2 अलग अलग काम हो गए, व्यापार का काम अलग हो गया और प्रशासन का काम अलग हो गया। तो कुछ इस प्रकार से इनके दोनों कामों को कौन से एक्ट में अलग कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम पढ़ेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में। इसको आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम चलते हैं बोर्ड ऑफ नियंत्रक कंट्रोल, यानी कि नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, इसमें कुल मिलाकर के 6 सदस्य थे। 6 सदस्य, इनको बोला जाता था कमिश्नर, कि कमिश्नर साहब आए हैं, ये कमिश्नर कहलाते थे 6 सदस्य। अब 6 में से 6 कैसे थे? ये देखो, 4 जो सदस्य थे ना, 4 सदस्य, ये तो थे प्रिवी काउंसिल के, प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल, ये प्रिवी काउंसिल क्या थी? ये प्रिवी काउंसिल थी एक ब्रिटेन का जो सम्राट था ना, उसकी सलाहकार संस्था हुआ करती थी। इस सम्राट के भी ये सदस्य थे 4, और 2 जो सदस्य थे, 2 सदस्य ये मंत्रिमंडल से थे। अब ये प्रिवी काउंसिल कैसे थी, कहाँ थी, ये मंत्रिमंडल कहाँ था, इसकी एक वीडियो मैंने उसी में बना दी थी। कौन सी वाली में? इस वाली में समझा रखा है, पूरा का पूरा समझ में आने वाला है आपको।
ये पूरा सिस्टम कैसे क्या चला था, कैसे बिल पारित किया जाता है, कौन प्रधानमंत्री बनता था वहाँ पर, कैसे इसको कंट्रोल किया जाता, कौन मैन मुखिया था इसका, ये पूरा का पूरा सिस्टम इसके अंदर समझा रखा है। बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, फिर ये समझ में आएगी आपको ये बात। तो ये जो थे 2 सदस्य, ये मंत्रिमंडल के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, मंत्रिमंडल द्वारा 2 सदस्य। अब ये 2 सदस्य कौन थे? एक तो था अध्यक्ष, जो बाद में जाकर के राज्य सचिव का पद धारण करता है, राज्य सचिव, और एक था इसका चांसलर। ये कौन था? चांसलर। इस प्रकार से इसके 6 सदस्य हुआ करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। इसका मुख्य काम क्या था? इसका मुख्य काम था गवर्नर जनरल पर पूरा कंट्रोल। गवर्नर जनरल पर क्या करेगा? ये पूर्ण कंट्रोल करेगा। ठीक, तो ये इसका था किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सिस्टम। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और फिर मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।